अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज ये कहना चाहूँगी, मैं रिएक्शन रिव्यूज़ दूँगी अपने आज के इस रिएक्शन वीडियो में, लेकिन सबसे पहले जो मेरा रिएक्शन है वो है कंट्रोवर्शियल कमेंट्स के ऊपर। और कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो कि कुछ तो नहीं, मैं कहूँगी इक्का दुक्का ही शायद कोई हों, इस किस्म के कमेंट्स अक्सर जो है वो कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करके चली जाती हैं वीडियोस के नीचे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जिसके अंदर पाकिस्तान या इंडिया से रिलेटेड या हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो शो हो रही होती है। तो खुदारा इस किस्म के कमेंट्स ना किया करें। मुझे ऐसे टॉपिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं इस किस्म की कोई बात करती हूँ। जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, जो लोग मेरे शुरू से सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, वो जानते हैं कि जाज़िब जो है वो दो कंट्रीज़ एक्सक्यूज़ मी, दो कंट्रीज़ या किसी भी रिलीजन के बीच में इस किस्म की कंट्रोवर्सी ना करती हैं, ना उसको प्रमोट करती हैं, ना उसको सेकंड करती हैं। ठीक रही बात मेरी कल की वीडियो को लेकर, किसी ने कमेंट किया कि आप सितारा पर रिव्यू दें, आप अरमान मलिक पे कहाँ रिव्यू दे रही हैं, इंडियन बातें जो हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। और ये बताया कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, और वहाँ भी उस कमेंट में भी ये था कि अरमान मलिक जो हैं उन्होंने वो ड्रामा किया था, वो छोटे छोटे जो हैं वो ड्रामास क्रिएट करते हैं, उनकी पूरी फैमिली एक्टिंग करती हैं। जी, आप लोगों ने मेरा वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट वॉच नहीं किया। उसके अंदर मैंने ये बात बोली है कि एक्टिंग के तौर पर ही, ड्रामे और स्क्रिप्ट के तौर पर ही वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक स्क्रिप्ट के अंदर भी आप लोग एक माँ की इंसल्ट करो। ठीक है, उसमें ना मैंने इंडिया की बात की, ना मैंने पाकिस्तान की बात की। हाँ, जिन लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई कि मैं उसको सच समझी थी कि अरमान मलिक ने सच में ऐसा किया, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करने से पहले रिएक्शन जो है वो फुल वॉच कर लिया करें, और अगर फुल वॉच नहीं करना होता तो कमेंट ही ना किया करें। आधी अधूरी बात के ऊपर कमेंट्स ना करके जाइए कीजिए, उससे कंट्रोवर्सी पैदा होती है। अच्छा, मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी कहूँगी कि अगर जैसे मैं बात कर रही होती हूँ, अच्छा एक चीज़ होती है रिकॉर्डिंग के बीच में कि हम यहाँ बात स्पीड में कर भी रहे होते हैं, तो जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम बाद में सुनते हैं तो वो इतनी स्पीड में नहीं होती, और अक्सर आप लोगों को लग रहा होता है बंदी बड़ी ठहर ठहर के बोल रही है। तो उसके लिए आप लोग जो है अपने जो स्क्रीन्स के ऊपर, आप अपने फ़ोन्स के ऊपर जब हमारे रिएक्शंस देख रहे होते हैं, वहाँ राइट साइड के ऊपर एक जो है वो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, या 3 डॉट्स होते हैं, या सेटिंग का ऑप्शन होता है। वहाँ आप क्लिक करके और वहाँ पर स्पीड जो है उसको बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल से उसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, और आप आराम से तेज़ी से भी हमारे रिएक्शंस सुन सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम होता है और हमने जल्दी सुनना होता है, तो प्लीज़ पूरा रिएक्शन वॉच किया करें और उसके बाद अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाया करें। आप लोगों को भी हक है कि आप मेरे पॉइंट से जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी एग्री करें, सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए चीज़ें। खैर, यहाँ मैं अब थोड़ी सी बात करूँगी मरियम फ़हद से रिलेटेड कि मरियम फ़हद जो है उनको बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है हेटर्स की तरफ से, क्योंकि एक जो है लाइव, कल या परसों एक लाइव मुझे किसी ने बताया कि लगाई गई थी सपोर्टर्स की तरफ से, जिसके अंदर जो है वो मरियम फ़हद के लिए अच्छी बातें भी की गई, उनके चैनल को सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट भी की गई, लेकिन वहीं जो है मरियम फ़हद के लिए फ़ंडिंग की रिक्वेस्ट भी की गई कि मरियम फ़हद जो है उन्हें अपना केस लड़ने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। तो मैं सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करूँगी और मुझे अच्छा लगा, मैं अप्रिशिएट करूँगी कि आप लोगों को मरियम का एहसास है, होना चाहिए एक दूसरे का एहसास। अगर हम नहीं करेंगे तो बाहर से आकर कोई नहीं करेगा। बीच में आप लोगों ने मरियम को जो है वो निगलेक्ट किया था, वो चीज़ मुझे बुरी लगी थी, उसके ऊपर मैंने एक्शन लिया था। अच्छी बात है कि आप लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप लोगों ने मरियम से पूछे बिना उनके लिए फ़ंडिंग की अपील कर दी, जो चीज़ जो है वो इम्बैलेंस करती है मरियम को और उसकी फ़ैमिली को। इस किस्म की चीज़ नहीं करनी चाहिए। इतने नासमझ तो आप लोग हैं नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग इतनी बड़ी बड़ी नासमझियाँ और बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। फ़ंडिंग की अपील आपको तब करनी चाहिए थी जब आपने मरियम से पूछा होता कि मरियम, आपको इस केस से रिलेटेड जो है किसी फ़ंड की ज़रूरत है। अगर किसी को फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करनी होती, जैसे मरियम के लिए बहुत सारी फ्रेंड्स हमारी, अल्लाह उन सब
सबके जो है वो दोनों जहान अच्छे करे और उन्हें हर मुश्किल से बचाए जिन्होंने मरीम को ऑफ़र की कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती हैं। और बड़े चुपके और ख़ामोशी से ऑफ़र्स की गई। मरीम फ़ाहद को अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मरीम ज़रूर एक्सेप्ट करती हैं। उनकी ऑफ़र्स को वो बहनें जानती हैं जिन जिन ने मरीम फ़ाहद को अप्रोच की कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो हम आपकी हर तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे और ये बात आपके और हमारे बीच में रहेगी। लेकिन क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, मैं भी जानती हूँ, और फिर मैंने मरीम से भी रब्ता किया, तो मेरा जवाब भी उन लोगों को यही था। और मरीम ने भी पर्सनली जिन लोगों ने मरीम से रब्ता किया, मरीम का जवाब उनको यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर आपसे कहूँगी। तो मेरी बात जो है वो लोगों को बुरी लगेगी क्योंकि लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं दूसरों के मामले में। उनके सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो सही बात को भी गलत समझने लगते हैं। लेकिन आप ख़ुद को मरीम की जगह रख कर देखिएगा कि अगर आपको पता ना हो और आपको ये जो आके ट्रोल किया जाए कि भाई तुम तो पैसे मांग रही हो और तुम तो फ़ंड मांग रही हो और तुम्हें तो नीड है और ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको बुरा लगेगा कि पहले मुझसे पूछ लिया होता तो अच्छा था। रही बात मरीम की नीड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मरीम जो हैं वो ये नहीं था कि फ़हद भाई जो हैं वो सऊदीया में जॉब कर रहे थे तभी मरीम लोग खा रहे थे। वो इतने महीनों से उनकी जॉब नहीं है, वो पाकिस्तान में भी हैं तो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। आप उनके व्लॉग्स देखती हैं, उनका घर बार और घर के अंदर तमाम उनकी जितनी फैसिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से अवेलेबल हैं। वो एक अच्छी लाइफ माशाल्लाह पाकिस्तान में भी जी रही हैं। उनके घर में मेड्स हैं और उनके जैसे कि वो पहले भी आउटिंग करते थे वो सब वो यहाँ पर भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर अच्छे से चल रहा है। रही बात केस की, तो केस के लिए भी उन्हें किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। कोई इतना बड़ा केस नहीं था जिस पे आपके जो है वो मैं कहूँ कि करोड़ों रुपए लग जाते, लाखों रुपए लग जाते। अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ होती भी तो वो मरीम उसको कर सकती थी, उसको फेस कर सकती थी कि किसी मतलब ऐसी फैमिली से उनका ताल्लुक़ नहीं है कि वो ये चीज़ों को फेस नहीं कर सके। मरीम अगर आई थी और धड़ल्ले से बात कर रही थी तो वो फेस कर सकती हैं। रही बात केस से रिलेटेड, वो क्यों इतनी पॉजेसिव थी, मैं क्यों इतनी पॉजेसिव थी, क्योंकि मरीम फ़ाहद के हस्बैंड की जॉब गई, उसके बाद मरीम फ़ाहद की मदर इन लॉ की तबीयत भी इन सारी सिचुएशंस के लिए के बाद ख़राब हुई। और उसके बाद अगर मज़ीद वो इन केसेस में पड़ती हैं तो उस वहाँ ये होता है कि उनकी फैमिली जो है वो मज़ीद सफ़र करेगी। और दुख होता है इंसान को, कोर्ट कचहरी जो होती है वो आसान चीज़ नहीं होती। मैं कहूँगी कि जो रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, वो कोर्ट कचहरी के मामलों को पसंद नहीं करते। और मरीम की जो है वो चैनल को लेकर अगर उनके ऊपर कोई केस किया जाए और उससे उनके घर पे इफ़ेक्ट पड़े तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी। मैंने भी इसीलिए आप सबसे ये कहा था, आप सबका ध्यान दिलवाया था कि मरीम को सपोर्ट करें। तो मरीम को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी जो कि आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी हुई थी। खैर, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सक्यूज़ है। प्लीज़ बैड कमेंट करके मत जाया कीजिए। नहीं बात पसंद आए तो आप जा सकते हैं। मैं किसी को घर से बुलाकर नहीं लाती कि आइए और मेरा रिएक्शन सुनिए और कुछ ना कुछ बोल कर ही जाइए। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा चैनल है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, मैं अपना रिव्यू रखूँगी। और ख़ुद को मरीम की जगह रख कर सोचिएगा कि ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी। खैर, अगर आपने नासमझी नादानी में कर दी है तो आपका बहुत शुक्रिया कि मरीम के लिए सोचा तो सही। खैर दोस्तों, अच्छा यहाँ अब मैं बात करूँगी हरीम शाह स्कैंडल से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पता नहीं हरीम शाह को आइडलाइज़ करती है, हरीम शाह को सपोर्ट कर रही है। और कुछ लोगों का कहना तो ये था कि हम जो है हमारे तो आइडियल ही हरीम शाह जैसे लोग होते हैं। तो अच्छे बुरे समझ वाले नासमझ लोग हर मुआशरे में होते हैं और जीने का हक़ सबको है। हरीम शाह जो है उसके स्कैंडल्स जो हैं, वो एक टिकटॉकर थी और उसके बहुत सारे स्कैंडल्स मशहूर है। स्कैंडल्स क्या मशहूर हुआ है दोस्तों, पर्सनली मैंने उसको कोई ख़ास स्कैंडल देखा नहीं। हाँ, ये ज़रूर मैंने देखा, वो जब भी उसकी ऐसी कोई वीडियो वायरल हुई हैं, वायरल वीडियोज़ ही मैंने उसकी देखी हैं जिसके अंदर वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में घसीट रही होती थी। अब जो हरीम शाह की वीडियो वायरल हुई है वो कुछ ऐसी उनकी तस्वीर और वीडियोज़ हैं जो उनके घर के अंदर की हैं। और वही बात आ जाती है कि उनको नाज़ेबा कहें या क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखिए वो कहती हैं कि वो उनके और उनके हस्बैंड के जो है वो
प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोज़ हैं या पिक्चर्स हैं या उनके अपने घर के अंदर की वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं, और वो वीडियोज़ और पिक्चर जो हैं वो लीक की गई, वो वायरल हुई, और उनकी फ्रेंड ने उन्हें धमकी दी थी जो उनके घर में रहती थी, और उन्होंने उनके मोबाइल से डाटा निकाला था, और ये तकरीबन 1 साल पहले का डाटा है जो उनकी फ्रेंड ने निकाला था। और अब उनकी फ्रेंड और उनके बीच में अनबन हुई है, तो उनकी फ्रेंड ने उन्हें धमकियाँ दी थी कि मैं ये चीज़ें वायरल कर दूँगी। तो इसमें हरीम शाह का कहना था कि मैं जो है वो साइबर क्राइम के पास गई और मैंने वहाँ पर रिपोर्ट की, तो साइबर क्राइम ने मुझे कहा था कि जब तक जो है हरीम शाह का बयान है कि जब तक साइबर क्राइम ने कहा कि जब तक जो है ये वीडियोस मंजर आम पर नहीं आती हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं जो है सपोर्ट करूँगी हरीम शाह को कि ये चीज़ गलत हुई है, हिसासदारों की तरफ से ये चीज़ गलत हुई है कि एक चीज़ जो है आप उसका इंतज़ार करें कि जब वो मंजर आम पर आ जाए और अगला पूरी तरह बदनाम हो जाए, उसके बाद आप एक्शन लें। तो ये चीज़ समझ से बाहर है। अगर किसी ने धमकी दी थी, ब्लैकमेल किया था, तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए ये ऐसे ही है ना, अगर कोई किसी को कह दे कि भाई मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, मार डालूँगा, और अगला जो है वो रिपोर्ट करवाने जाए तो ये कहा जाए कि अभी तो ज़िंदा होना तब आना जब अगले ने कुछ कर दिया तुम्हारे साथ। तो मुझे यही चीज़ लगी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हरीम शाह जो है वो ये डिज़र्व करती है, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। तो क्योंकि वो लोगों की वीडियोस वायरल करती थी, तो हरीम शाह लोगों की वो वीडियोस वायरल करती थी। ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, मैं नहीं कहूँगी कि आप सब भी इसके साथ अग्री करो, मेरा ओपिनियन है। हरीम शाह लोगों की वो वीडियोस वायरल करती थी जो हरीम शाह के साथ ठरक करते थे, जो कि दुनिया के सामने बड़े अच्छे मोतबर बने हुए होते थे, और बैक स्टेज जो है वो अपनी जो है वो ठरक निकालते थे और अपनी असलियतें दिखाते थे दुनिया के सामने। वो मोतबर होते थे और दुनिया के सामने वो रोल मॉडल बने हुए होते थे, और बैक स्टेज जो है उनकी असलियत ये होती थी। तो हरीम शाह के पास ऐसी कोई चीज़ आती थी तो वो उसे वायरल कर देती थी। नहीं करनी चाहिए, ना उन लोगों को ऐसी हरकतें करनी चाहिए थी, ना हरीम शाह को वायरल करना चाहिए था। लेकिन ये जो प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं वो हर मियाँ बीवी के बीच में होती हैं। ऐसी चीज़ों को वायरल करके आप अपना आप ही दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं यही कहूँगी, देखिए आमिर लियाकत के साथ भी ये हुआ था। उनकी वाइफ ने उनकी जो है वो प्राइवेट वीडियोस वायरल की थी, ख़ुद बनाई और ख़ुद वायरल की, जो कि गलत चीज़ है। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, और उस जो प्राइवेट आपके लम्हात होते हैं, अगर आप उसको कैप्चर करते हैं वो गलत है, लेकिन अगर आप कर भी देते हैं उसके बाद उसको वायरल किया जाए किसी फ्रेंड की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि वो इस किस्म की वीडियोस जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती हैं, उस वक्त आप जो है वो किसी गैर महरम के साथ, ना महरम के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होते जो इल्लीगल हो गई, जो गैर शरई हो गई, गैर कानूनी होगी। वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। वो आपके घर के अंदर के पर्सनल लम्हात थे, प्राइवेट लम्हात थे। उनको मिसयूज़ करना जुर्म है, और इसके ऊपर सख्ती से कानून होना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करे। आमिर लियाकत के साथ ये सब कुछ हुआ, वो जान से गए और लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। और ट्रोल करने वालों से मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान में या कहीं पे भी किसी की ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं, जब आप देखते हैं यहाँ पाकिस्तान में बहुत कुछ जो है वो हुक्मरानों की ऐसी वॉइसेस जो है वो मंजर आम पर आई हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कि ये तो शेर का बच्चा है, ये तो मर्द है, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। मैं अब मेरी किसी इस बात को किसी कंट्रोवर्शियल बयान में मत लेके जाइएगा, ठीक है। इसे किसी सियासी जमात के साथ मत जोड़िएगा। मैं एक जो है वो जनरल बात कर रही हूँ कि जब एक शख्स की ऐसी वायरल होती हैं वॉइसेस और वो किसी बड़े ओहदे पर होता है, तब आप लोग कहते हैं कि ये तो मर्द का बच्चा है और ये सब जायज़ है। हालांकि वो सब गलत हो, वो गुनाह के ज़मरे में आता हो, वो हस्बैंड और वाइफ की वॉइसेस ना हो या उनकी वीडियोस ना हो, और वहाँ पर ये कह दिया जाता है। और जब कहीं जो है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच की ऐसी चीज़ वायरल हो जाती है, कोई उन्हें लीक कर देता है, तो यहाँ ये कहा जाता है कि तौबा तौबा तौबा, आप ऐसे थे। अभी हरीम शाह को ट्रोल किया जा रहा है, तब आमिर लियाकत को ट्रोल किया जा रहा था। क्यों? दोहरा मयार क्यों है? एक गलत चीज़ को, एक गुनाह को आप लोग शह देते हैं और आप लोग उसको प्रमोट करते हैं, और आप लोग को कहते हैं ना, हल्ले शावा करते हैं, थपकी देते हैं कि वेल डन, तुम तो मर्द हो, तुम कर सकते हो। और जब जो है वो किसी
महरम रिश्ते के बीच की ऐसी कोई चीज़ कोई लीक कर देता है तो आप इतना ट्रोल कर देते हो कि अगला जान की बाजी हार देता है और अगला अपनी जान से चला जाता है। प्लीज़ यार कह रही हूँ, सॉरी, प्लीज़ आप लोग अपना अपना क्राइटेरिया चेंज कीजिए, अपनी अपनी सोच को बदलिए। जो चीज़ जायज़ है उसको जायज़ कीजिए, जो नाजायज़ है उसकी पूछताछ कीजिए। सब कुछ गड़बड़ है जी, यहाँ हर कोई अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, सब ने अपनी मर्ज़ी के रास्ते बनाए हुए हैं, अपनी मर्ज़ी के किबले बनाए हुए हैं और हर किसी ने अपना गुनाह सवाब और सवाल जवाब का पैमाना खुद से अपने हाथों में पकड़ रखा है। जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप बुराई में भी सपोर्ट करोगे और जिससे आपको कोई तकलीफ़ होगी तो उसको आप बुरे वक्त में भी आकर ट्रोल करोगे। मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की सोच कैसी है। खैर दोस्तों, ये मैं अपने दोस्तों का नहीं कह रही थी। अच्छा, ये पॉइंट्स मेरे उन लोगों के लिए थे जो कि दूसरों को ट्रोल करना पसंद करते हैं और सही गलत के बीच में फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। खैर, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान से हिफ़्ज़ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।